हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग गोधूली भाग 2 ठीक है, हिंदी का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 का। चैप्टर नंबर 11 में आपको है लौट कर आऊँगा फिर चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। जिनके लेखक हैं कौन है, तो जीवनानंद दास है। कौन है? जीवनानंद दास है, याद रखेगा। लौट कर आऊँगा फिर जिनके लेखक है जीवनानंद दास, ओके, याद रखेगा। इसका आज हम लोग टोटल 32 क्वेश्चन को यानी 32 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले, ठीक है। आप लोग 32 के 32 क्वेश्चन को देख कर जाइएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, ठीक है। हम आपको वादा करते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। तो आपको पहले नंबर याद कर लेना है कि लौट कर आऊँगा फिर जिनके लेखक कौन है, जीवनानंद दास है, ठीक है। अब देखिए एक नंबर में देखिए क्या कह रहा है। आपको आंसर बताते चलना 3 से 4 सेकंड के अंदर, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बता देना आंसर, ठीक है। देखिए तभी हमें पता लगेगा कि आप कितना गलती करते हैं, कितना सही करते हैं। एक नंबर में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात करते हैं, बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर पाठ में कभी कहाँ लौटने की बात कहते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कहाँ लौटने की बात करते हैं या कहते हैं, तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी द राइट आंसर, बंगाल में लौटने की बात करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। में कह रहा है कि कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है, बताइएगा। कभी अगले जन्म में कहाँ लौटकर आने की बात करता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कभी अगले जन्म में बंगाल में लौटकर आने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर में कह रहा है कि गंध जहाँ होगी होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है, बताइएगा। गंध जहाँ होगी ही भरी घास की किस कवि की पंक्ति है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो है जीवनानंद दास की पंक्ति, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो किया गया प्रयाग शुल्क के द्वारा किया गया, ओके। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी द राइट आंसर, याद रखेगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर। ध्यान दीजिएगा 5 में क्या कह रहा है, ठीक है ना। 5 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोद युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई, बताइएगा। जीवनानंद दास की किस कविता में प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोद युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा वनलता सेन का, ओके। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6 नंबर में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है, बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में कभी एक बार कहाँ कहाँ आने की बात करता है या कहाँ लौटने की बात करता है या कहाँ लौटने की इनकी लालसा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो करता है कहाँ करता है, मातृभूमि बंगाल में। कहाँ करता है? मातृभूमि बंगाल में। ये ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपास क्या है, बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपास क्या है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नदी हो जाएगा। 8 नंबर में कह रहा है कि रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, बताइएगा। रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सारस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा 9 नंबर में क्या कह रहा है। 9 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, बताइएगा। जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार हैं, तो ये जो है बांग्ला भाषा के रचनाकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। 10 नंबर में कह रहा है जीवनानंद दास के निर्धनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, बताइए। जीवनानंद दास के निर्धनोपरांत लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इनकी जो प्रकाशित हुई 100 कहानियां प्रकाशित हुई, ओके। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा धान की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि कभी क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, बताइएगा। कभी क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा हंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर।
13 में कह रहा है जीवनानंद दास किस भाषा के कवि हैं, बताइएगा। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि, आप लोगों को भी पता होगा कि ये जो है बंगाल के, इसलिए बांग्ला भाषा के कवि होंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि शाम की हवा के साथ किसी पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है, बताइएगा किस पक्षी की कल्पना की गई। शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो की गई है उल्लू की गई। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ध्यान दीजिएगा 15 में क्या कह रहा है। 15 में यहाँ पर देख रहे हैं, कह रहा है कि उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है, बताइएगा उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो कही है कपास के पेड़ पर। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी द राइट आंसर। 16 नंबर में कह रहा है कि कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, बताइएगा कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा सारस हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। 17 में कह रहा है कि लड़के की नाव कैसी है, बताइएगा लड़के की नाव कैसी है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो लड़के की नाव कैसी है, तो ये जो नाव है पुरानी है, कैसी है तो पुरानी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, बताइएगा घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो फेंकेगा चावल फेंकेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में कह रहा है कि कवि किसके पालने की बात करता है, बताइएगा कवि किसके पालने की बात करता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कवि किसके पालने की बात करता है, तो कुहरे पालने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, बताइएगा जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर की ओर। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है 21 में, एकदम एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़िए। 21 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास थे, बताइएगा जीवनानंद दास क्या थे, तो जीवनानंद दास जो थे एक यथार्थवादी थे, क्या थे यथार्थवादी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास की रचना, बताइएगा जीवनानंद दास की रचना कौन सी है, तो जीवनानंद दास की जो रचना है ये जो है झरा पालक इनकी रचना है, तो जीवनानंद दास की रचना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में कह रहा है कि कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है, बताइएगा कवि किसके आमंत्रण पर इनवाइट पर आने की बात कहता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो है नदी और मैदानों के आमंत्रण पर आने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को। कह रहा लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं, बताइएगा लौट कर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं, इसका राइट आंसर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो किए हैं प्रयाग शुल्क किए, कौन किए प्रयाग शुल्क किए, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 नंबर में कह रहा है इनमें कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, बताइएगा इनमें कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है, बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जीवनानंद दास की कृति कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूमिजा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भूमिजा जो है जीवनानंद दास की कृति नहीं है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। कह रहा है कि कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, बताइएगा कभी अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो कभी अगले जन्म में कौआ हंस उल्लू सारस बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौआ हंस उल्लू सारस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, बताइएगा जीवनानंद दास का काव्य संकलन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी महापृथ्वी भी जीवनानंद दास की काव्य संकलन है, यानी झारा पालक भी इनकी कृति है। मन बिन्हन गम किनकी कृति है, तो जीवनानंद दास की, इसलिए ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 नंबर को। ध्यान से देखिए 28 में क्या कह रहा है। 28 में कह रहा है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, बताइएगा लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है, इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो उल्लू कहाँ बोलता है, तो कपास के पेड़ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कपास के पेड़ पर। ओके,
29 नंबर में कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर कविता है, बताइएगा लौट कर आऊँगा फिर कविता क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता क्या है, तो एक राष्ट्रीय चेतना है, क्या है तो राष्ट्रीय चेतना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 30 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास है, बताइएगा जीवनानंद दास क्या है, तो जीवनानंद दास एक साहित्यकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर की ओर। देखिए 31 नंबर में क्या कह रहा है, 31 नंबर 31 नंबर में 31 नंबर में कह रहा है कि जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता, बताइएगा जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता क्या है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। तो इनकी जो प्रेम प्रेम श्रेष्ठ कविता कौन सी है, तो वनलता सेन है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता क्या है, तो वनलता सेन है। कौन है, तो वनलता सेन। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था, बताइएगा जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था, इसका राइट आंसर बताइए। तो जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था, 1954 ईस्वी में। कब हुआ था, 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए हम आपको टोटल के टोटल हम आपको 32 के 32 क्वेश्चन करा दिए, ठीक है। आपको वीडियो बढ़िया लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग से रेगुलर आपको उसको 1 घंटा आकर आपको उसको वॉच कर लेना, ठीक है ना, ताकि इससे आपको एग्जाम की तैयारी पहले ही हो सके, ठीक है ना। जितना भी होगा पहले ही हम आपको सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। इस चैनल से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए, ठीक है। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।